हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मिकता जताने की को गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इनकी बड़ी खराब हो रही है। आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। यह आपके लाला के जो 2 दर्जन रिक्शा चलते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा ले एक मिस्त्री दिन भर की छुट्टी हुई सो तो नहीं। ट्यूब टायर मेरे सिर हैं और बाकी टूट फूट मिस्त्री अली अहमद ठीक करते हैं। फिर उनसे यूं ही पूछा, आप बाबूजी नए आए हैं? हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो मिस्त्री बोला, तभी तो आप यह सब पूछ रहे हो। रात को इसका हिसाब रखते हैं ना? हाँ, थोड़े दिनों में अपने फर्जंद को भी आपसे पढ़वाएगा। अपने फर्जंद शब्द में जो व्यंग उसने दिया था उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे, उन्हें यह सब क्या बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। चौकीदार बोला। नहीं, सच मुझे कुछ नहीं मालूम, गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा। इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए थे ना, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। बताइए ना, क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक जरा खुशामद के लहजे में पूछा। शायद उसकी जिज्ञासा व्याकुलता से प्रभावित होकर ही मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाला की बड़ी लड़की जो है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्ट्रिया है, पर हमारा तो क्यास है कि बाबूजी दौरा बोरा कुछ नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश नहीं रहता, विधवा है। जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा, हाय लक्ष्मी ही है ना? हो। इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराकर मुस्कुराना उससे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कस के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती से गंभीर बनकर बोला, अजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से नहीं रहा गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके मुंह से निकल आया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जैसे कह रहा है, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद ने मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो मैं इनके बारे में कुछ भी कतई नहीं जानता, एक तरह आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। चौकीदार बोला, आप शायद नए आए हैं, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, यह भी कोई पूछने की बात है, इसमें छिपाना क्या है? यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया, आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। ला मुहाला तो कंजूस होगा, वो रईस तो होगा ही,
मिस्त्री बोला, नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनाना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा अच्छा सुनाओ मिस्त्री, बुड्ढों की तरह मुस्कुराया। इसकी यह चक्की है ना, सहलगों में से इस पर हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसरों और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के ज़माने में इसे मिलिट्री के कुछ ठेके मिल ही जाते हैं। आप जाने मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले बोरे में चूने रखे रहते थे, जैसे मोर्चे के लिए बालू भर भर कर रख दिए हों। इसमें इसने खूब रुपया पीटा, मिलिट्री के गेहूं बेच दिए औने पौने भाव, और रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा पूरा किया। उसमें खड़िया मिला दी, पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसके मारे ही ब्लैक 420 चोरी क्या क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना भी इसका है। उसे इसके बेटे संभालते हैं। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक चलते हैं। 10-12 से ज़्यादा इसके मकान हैं जिनका किराया आता है। रुपए सूद पर देखता है। शायद गांव में काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का, इतना तो हमें पता है, बाकी इसकी असली आमदनी तो कोई भी नहीं जानता। कुछ ना कुछ करता ही रहता है, भगवान ही जाने। रात दिन किसी न किसी तिकड़म में लगा ही रहता है। करोड़ों का आसामी है, और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि सब सिर्फ इसी 25-26 साल में जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह जाने के कारण खूब बातूनी था, और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्सों को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात में उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं बदलती रहती थीं। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए भी गोविंद के मन में एक बात टकराई, लक्ष्मी के को दौरे आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो यह निशाना लगाकर भेजे हैं, यह भी दौरे के दशा में ही लगाए हों, उनका कोई विशेष गहरा अर्थ न हो। इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने ऊपर से आश्चर्य प्रकट करने करके पूछा, सिर्फ 25-26 साल? नई बीड़ी जलाते हुए चौकीदार ने जोर से सिर हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या होगी। अपनी वाणी का यहीं पर विराम देते हैं। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।